तस्वीर में दिखने वाला ये शख्स जिंदा होता अगर आज वो हिंदू ना होता। मैं एक बात कहनी चाहती हूँ कि मारने वालों ने सिर्फ उससे ये पूछा कि क्या वो हिंदू है, ना उससे उसकी जाति पूछी, ना उससे उसका क्षेत्र पूछा, ना उससे उसका राज्य पूछा, ना ही उससे उसके कोई भी बहस की। सिर्फ उससे एक ही क्वेश्चन, एक ही सवाल कि क्या तू हिंदू है। और जब उसने बोला कि हाँ मैं हिंदू हूँ, तो मारने वाले ने उनका शरीर गोलियों से उन्होंने छन्नी कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक रियल स्टोरी लेकर आई हूँ, रियल न्यूज़ लेकर आई हूँ, जो कि मंगलवार की दोपहर 3 बजे की है, जहाँ पे सारे टूरिस्ट जन्नत देखने के बहाने, कोई अपने बच्चों को लेकर, कोई अपने नई शादी के बाद हनीमून के लिए, कोई ऐसे ही जन्नत के दर्शन के लिए गर्मियों में अक्सर जाते थे। वहाँ पे लोग गए हुए थे, 5-6 हज़ार के लगभग लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तो वहीं पर एक आतंकवादियों का ग्रुप कायरता रूपी हरकत करता है। इस हरकत में जो कल हुआ उसने हमारे पूरे भारत देश की अखंडता, एकता, हिंदू मुस्लिम तहजीब और यमुना गंगा की तहजीब पर सवाल या निशान बना दिया है। सब कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। जब आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता तो मजहब के नाम पे ही आतंकवादियों ने गोली क्यों बरसाई। कश्मीर में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि पहले कम बताया गया था, अब 26 बताए गए हैं। और वहाँ पे 5000 उस पार्क में मौजूद लोग थे, जो भी पर्यटक थे उनके मुंह के बयान हैं कि वहाँ पे 5000 लोग उपस्थित थे। भगदड़ हुई, भागे, ये कैसे कैसे अपनी जान बचा के भागे। तो अभी 26 की मृत्यु का वो आया है, आगे बढ़ भी सकता है ये आंकड़ा। लेकिन आप लोग अगर उनकी मौत कैसे हुई ये जानोगे ना, यकीन मानो आपका पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। इतनी भयानक मौत, इतनी दर्दनाक, आपका इंसानियत पे से भरोसा उठ जाएगा। गोली चलाने वाले पहले पर्यटकों के पास जाके पहले उनका धर्म पूछ रहे थे, फिर उनसे जो बात करने के लिए बोल रहे थे वो क्या थी कि पहले अपनी पैंट निकालो। औरतों को अलग कर दिया आदमियों से और आदमियों को कहने लगे कि अपनी पैंट उतारो कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। जब कन्फर्म हो गया कि मुसलमान है तो गोली मार दी। तो ये दर्दनाक मौत दी गई किसी धर्म विशेष के लिए, धर्म का नाम लेकर। ये क्या है जी, गंगा जमनी तहजीब पर बात करते हैं, उन पर सवाल या निशान खड़ा करती है। सब कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो मजहब पूछकर क्यों गोली चलाई गई, मजहब के नाम पर गोली क्यों चलाई गई, जब कोई मजहब की वजह से बैर नहीं होता। ये हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक हादसा है जो नहीं भुलाया जा सकता और जिससे हमारी सरकार को भी, हमारे देश को भी कठोर कदम करके इससे भरपाई करनी पड़ेगी। एक वो था जो 14 फरवरी के टाइम पे फौजियों के एकदम बस को उड़ा दिया था बम से, और एक ये। तो भारत को ऐसे ही एयर स्ट्राइक की ज़रूरत है, ऐसे ही करने की ज़रूरत है। मंजुनाथ राव जो कि कर्नाटक से अपने बेटे और पत्नी के साथ जन्नत की सैर के लिए गए थे, जो कि कश्मीर को माना जाता है, जो भारत का मुकुट कहा जाता है इसे, जिसमें कि इन्हें क्या पता था कि ये अपनी फैमिली के साथ मरने की ओर जा रहे हैं, मौत के घाट उतारे जाएंगे। क्योंकि आप इसे टारगेट किलिंग कह सकते हो, इसे सुनियोजित रूप से नरसंहार की श्रेणी में रख सकते हो, क्योंकि ये एक सोचा समझा धर्म का एजेंडा था। और ये अभी हत्या नहीं है, ये हत्या नहीं है, ये शुरुआत है, ये ऐलान है, ऐलान कि हम ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब वे आए घूमने के लिए तो ये पार्क देखने पहुँचे, और जैसे ही ये पार्क देखने पहुँचे तो दोपहर के 3 बजे आतंकवादी आते हैं। इनकी पत्नी भी इनके साथ थी
बच्चा भी इनके साथ था। तो वे आतंकवादी आके इनसे पूछते हैं इनका नाम। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये हिंदू है तो एकदम उसकी छाती में धड़ाधड़ छन्नी कर देते हैं गोलियों से। और मुझे दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं उनकी उस टाइम की चीज़ को फील कर रही हूँ। मुझे ये हो रहा है कि हम भी हो सकते थे उनकी जगह। हम आज़ादी से यहाँ सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसे ही वे पार्क में वहाँ घूम रहे थे। अचानक से कोई आता है और 1 मिनट में दुनिया ख़त्म कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फील कर रही हूँ, वो दर्द है मेरे अंदर जो मैं आपको सुना रही हूँ। और हमें जहाँ पे भी है, हम अगर हम आंदोलन कर सकते हैं आंदोलन करो। जो सोशल मीडिया पे है सोशल मीडिया पे आके करो, लेकिन हर जगह इसकी बात होनी चाहिए। ये वो दर्द है जो ये दर्द सबको महसूस करना चाहिए। बिल्कुल भी ये वो नहीं होना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। ये हमारा दर्द ताज़ा ही रहना चाहिए, जब ही हम इसका बदला लेंगे। तो वहाँ पे आते हैं, धड़ाधड़ उनके पति को गोली मार देते हैं। बच्चे और पत्नी के सामने वे मर जाते हैं। वहाँ पे चीखती चिल्लाती है। उनकी वाइफ बोलती है कि जब तुमने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो। तो वे उसकी पत्नी से भला क्या कहते हैं कि नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है, जाओ और अपने मोदी को बताओ। मेरे पास शब्द नहीं है उस टाइम के कि क्या उनकी सोच होती है। वे उनकी इंसानियत ख़त्म होती है। उनकी गोली के आगे बस धर्म का नाम देखा, ना उन्हें बहस की, ना जाति पूछी, ना उससे उसका राज्य पूछा, ना उसकी भाषा पूछी। सिर्फ एक सवाल, तू हिंदू है? और गोलियों का प्रसाद। मेरे पास शब्द नहीं है। आत्मा चित्कार कर रही है। हम दिन रात संविधान की बात करते हैं। हम संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बना नहीं है, कोई धर्म श्रेष्ठ और नीचा नहीं है। तो ये क्या है? धर्म के नाम पर परिवार का खात्मा। बंगाल से कश्मीर तक मारने वाले भी वही और मरने वाले भी वही। मैं ये कह रही हूँ, अगर इन लोगों का धर्म हिंदू ना होता तो आज ये जिंदा होता। क्या कारण है मजहब के नाम पर इन्हें गोली के घाट उतारना? गोली की इतनी बौछार सिर्फ मजहब के नाम पर, और उनका यही रहता है एजेंडा कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं है। मजहब नहीं है तो आइए मैं कहती हूँ कि हमें हर क्षेत्र में, हम जहाँ पे भी हैं इस चीज़ का विरोध करें, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। जहाँ भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ होकर एकजुट होकर इस आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसे गिन गिन के आगाज हो चुका है। ऐसे अगर हम चुप बैठे रहे, एक दूसरे को देखते रहे, तो सभी एक दिन ऐसे ही होते रहेंगे। राजनीति मत करो, इस क्षेत्र में राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक पल में सबका घर उजड़ गया। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में 45 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद ये सबसे बड़ा मामला आया है जो कि हिंदुओं को टारगेट किया गया है। उन्हें सुनियोजित रूप से नरसंहार की श्रेणी में रखते हैं, ये किया गया है। तो कब तक सहोगे? जो भी इसमें दोषी हो उसके लिए अगेंस्ट आवाज़ उठाओ, और सरकार को भी चाहिए कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जो इसके पीछे हाथ है जिनका भी, तो उन्हें फिर ज़रूरत है आपके एयर स्ट्राइक की। अपनी आवाज़ बुलंद बनाएं, सोशल मीडिया पे बनाएं, सड़क पे बनाएं, जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में संगठन द्वारा अपनी आवाज़ बुलंद करें, और बुलंद करके ये चलाएं मुहिम कि हमें इनका बदला ऐसे ही चाहिए जैसे कि वो पुलवामा हमले का बदला नरेंद्र मोदी ने लिया। बहुत दुख की बात है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो हो गई थी। अगली वीडियो लेके आऊँगी मैं इसके ऊपर। अभी मैं यहीं पे आई विश्राम देती हूँ आपको, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसे आप सॉफ्टली मत लीजिए। आप जहाँ पे भी हैं इसके अगेंस्ट मुहिम चलाएं, जिससे सरकार पे दबाव बने, सरकार उचित निर्णय ले सके।
सड़कों पे निकलो, जिसके बस की है सड़कों पे निकलो, जिसके बस की सोशल मीडिया को करना है हैंडल, वो अपने इंस्टा पे, अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, अपने सब टेलीग्राम वगैरह पे, सब पे डालो और इसके अगेंस्ट जाओ, एक हो के आवाज़ उठाओ। मैं किसी धर्म विशेष के ऊपर बात नहीं कर रही, जो कि धर्म विशेष पर ये किया गया है सुनियोजित नरसंहार, उसकी बात कर रही हूँ और अपनी आवाज़ उठा रही हूँ। कल को ये ना हुए कि अगली आने वाली हमारी पीढ़ी ये पूछे कि तुम कहाँ थे उस टाइम पे। मैं घर में हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर कोई बाहर, अगर ऐसा हो रहा है तो हम बाहर भी निकलने को तैयार हैं, लेकिन वो जो हो रहा है देश के लिए, हमें गुलामी नहीं चाहिए है। हमें अपनी आज़ादी, हम आज़ादी से हर देश के कोने में घूम सके, आज़ादी की सांस ले सके, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से हर चीज़ होती है, तो हमें आज से ही जागना पड़ेगा। इसके लिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। जो लोग नहीं कर पा रहे वे भी इस पर अपनी वीडियो, अपने ब्लॉग लाएं। धन्यवाद आपका। फिर मिलूँगी मैं इसी अपडेट के साथ कि क्या हुआ क्या नहीं। तो अभी तो मेरा यही चलेगा। धन्यवाद आपका। नमस्कार। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख की घड़ी सहने की शक्ति दे, क्योंकि अगर पत्नी का पति ही ना रहे तो जीना तो पड़ता है बच्चों के लिए, लेकिन जीवन नहीं होता, वो भी वहीं ख़त्म हुई होती है। नमस्कार।